एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स विद खुशबू में आपका स्वागत है। तो अभी मेरी सुबह हो गई है 5 बजे, 5:10 पे आज मेरी सुबह हुई थी। और उसके बाद मैं बालकनी में आती हूँ, तो 2 मिनट के लिए मैं बालकनी में ज़रूर आती हूँ, क्योंकि सुबह की 2 मिनट ठंडी ठंडी मौसम का आनंद लेने। क्योंकि बालकनी को मैंने खुद अपने हाथों से इतना सुंदर सजाया हुआ है, तो थोड़ा सा तो बनता है 2 मिनट की, क्योंकि उसके बाद तो फिर धूप हो जाएगा, तभी आने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आई थी तो थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर ली। उसके बाद किचन में मैं आ गई। किचन में मैं आके आज मुझे बनाने थे सैंडविच, तो मैंने आलू चढ़ा दिया था। उसके बाद सारे सब्जी मतलब कैप्सिकम, गाजर, प्याज, धनिया जितने भी होते हैं उसको बारीक में काट लेती हूँ। उसके बाद आलू में मिक्स करके और इसमें नमक, चाट मसाला, जीरा, धनिया भुना पाउडर जो होता है वो, ये सब डाल के मैं बनाती हूँ और बच्चे मेरे अच्छे से खा लेते हैं। तो ये भी डाल के मैं बना रही थी। आज सुबह डिमांड था कि सैंडविच ले जाना है, और बेटी का ऐसा है कि उसको था कि लंच नहीं ले जाना है, तो फिर भी मैं उसको डांट के दी, क्योंकि आजकल उसके वेडनेसडे तक लंच नहीं होंगे। बोल रही थी कि मम्मा वेडनेसडे तक लंच नहीं हो। फिर भी मुझे लगा कि बाबू भूख लग जाएगी, सुबह के खाएं, बस में खा लेना, बट ले जाओ आप कुछ स्नैक्स ले जाओ या कुछ ऐसे हल्का फुल्का, या मैं उसको दूँगी। तो आज मैंने साझे से सैंडविच दे दी। और यहाँ पे लेट हो रहा था तो बेटी तो अभी बेटी मेरी बाद में जाती है, तो वो आ गई थी कि मामा मैं कराऊंगी, आपकी हेल्प मैं बनाऊंगी अपना खुद का। तो वो अपना सॉस वगैरह लगा रही थी। यहाँ पे मैं बाबू का एक लगा के चली जाऊंगी उसको नहलाने के लिए, क्योंकि बेटा को सुबह ब्रश कराना, नहलाना, उसको सारा काम करना रहता है मेरे को। तो यहाँ मैं उसका लगा के चली गई थी नहलाने। और यहाँ मेरी बेटी खुद मतलब बना रही थी। अच्छा लगता है देख के, वो हेल्प कराती है तो कि चलो थोड़े बहुत बच्चे सीख तो रहे हैं। मैं बोली भी नहीं कि बेटा आप करा दो, लेकिन वो बोली कि नहीं मामा मैं अब बना रही हूँ, आप जाओ नहलाओ। तो वैसे ही थोड़ा बहुत सॉस वगैरह लगाई, थोड़ा मिक्स आलू बल लगाई, बट थोड़ा कम लगाई, तो फिर मैं आके थोड़ा ज़्यादा लगा दी। और यहाँ एक बन गए थे, तो इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया कि बेटे का वैन जल्दी आता है, मतलब 6:40 तक आता है, और बेटी को जाना होता है 7:10 तक, उसकी बस आती है 7:15 तक। तो इसलिए पहले बेटा को मैं करती हूँ, उसके बाद बेटी का लगना रहता है। तो अभी मैं बेटा में ही लगी थी तैयार वार करना उसको। फिर तैयार वार करके एक बार मैं खाना दे देती हूँ उसको, अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है। और फिर यहाँ बेटी भी चली गई, तो बेटी के लिए मैं फिर बनाऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँगी। और मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम खुशबू है, तो आपको बिहार से सब कुछ देखने को मिलेगा। और मैं रहती हूँ गया ज़िले में, तो मैं गया का भी आपको सब कुछ दिखाते रहूँगी। जहाँ जहाँ मैं घूमने जाऊँगी, मैं बीच में तो घूमने जाती हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ बने रहना है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे को एक कमेंट तो ज़रूर दीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और देखिए यहाँ बेटा मेरा तैयार होके आ गया है। कुछ बोल रहा था ऐसे, मुझे याद नहीं क्या बोल रहा था। अब उसकी वैन मतलब लेट ही हो रहा था कि मतलब वैन आ जाएगी बेटा। मैं समझा रही थी कि जल्दी जल्दी कर लो, खा लो। तो उसको है कि मैं खिलाऊंगी तो जल्दी खा लेगा, बट सुबह इतनी भागम दौड़ रहती है, दोनों बच्चों को एक साथ थोड़ा डिफरेंट में जाना है। तो अब यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं, मैं भी ब्रश कर ली। और यहाँ आगे मैं नहीं, बेटी मेरी नहीं गई थी, मैं 7 बजे ब्रश की थी, बेटी का रहता है 7:10 में जाना। तो मैं आ गई थी यहाँ ब्रश करके अपना पानी बनाने। ये मेरा पहला ड्रिंक होता है जो कि मैं लेती हूँ 5 बजे से जाके, मैं अभी कुछ नहीं लेती हूँ। तो इसमें मैं चिया सीड्स को रात में भिगो देती हूँ और हस्बैंड के लिए मेथी डालती हूँ। तो उनको मैंने मेथी पानी गर्म करके खौला के दे दिया था। अब मैं उस चिया सीड्स में हनी और नींबू डाल के पीती हूँ सुबह सुबह। ये मेरा पहला ड्रिंक होता है। इसके बाद मैं छत पे चले जाऊँगी वॉक करने के लिए। और ये मैं बहुत दिनों से पी रही हूँ, बहुत दिनों से नहीं, मैं बहुत सालों से पी रही हूँ, मतलब 3-4 साल से। हाँ, बीच बीच में मैं कुछ चेंज कर देती हूँ, जैसे बीच में जीरा पानी, धनिया पानी वगैरह भी मैं पीते रहती हूँ। कभी छूट भी जाते किधर जाने आने से, बट मैं फिर अभी स्टार्ट की हूँ, लगभग 1 मंथ हो ही जाएगा इसको पीते हुए। वरना उसके पहले मैं जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी सबका पाउडर बना के रखी थी, वो मैं पीती थी। और अभी मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ। अपने आप को थोड़ा सा मतलब मेरा रिपोर्ट मतलब अच्छा नहीं आया है, अभी ब्लड टेस्ट कराया था, तो
तो इसलिए मैं थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ। वेट लॉस भी कराना है। वेट मेरा ज़्यादा तो नहीं है, बट होता है ना सी सेक्शन के बाद जो मम्मी पाउच बन जाता है, पेट जो निकल जाता है, ढीले हो जाते हैं, वो अंदर नहीं जा रहा। अब मैं बीच बीच में तो मैं एक्सरसाइज वगैरह करती थी, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाता था, बीच में छूट जाता था तो छूट ही जाता था। लेकिन अब मैं ठान ली हूँ कि नहीं, मुझे अपना टमी अंदर करना ही है। जो मम्मी पाउच है उसको अंदर करना है, मुझे फिट होना है कैसे भी करके एनी हाउ। तो मैं अपने को 6 मंथ का टारगेट दी हूँ कि 6 मंथ है तुम्हारे पास, तुम कर लो। फिर उसके बाद ठंडे आ जाती है तो नहीं हो पाता है। तभी 6 मंथ में देखते हैं कितना हो पाता है, कितना मैं करती हूँ। करूँगी तो इस बार तो मैं ठान लूँ कि मैं करूँगी। अभी फिट होकर दिखाना है। अभी मैं छत पे आ गई हूँ, देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पे कबूतर बैठे हुए थे। बट अब तो मंडे से रूटीन स्किप हो जाता है स्कूल जाने के बाद। वॉक करना, वॉक करना। बाय बाय। और यहाँ पे मैं अब 20 मिनट को वॉक करूँगी, उसके बाद फ्रेश खा लूँगी, फिर मैं नीचे जाऊँगी। और ये करते करते मुझे आधे घंटे हो जाते हैं। फिर वो जो मैं टब दिखाई थी कबूतर वाले में, तो जब पानी नहीं होता है तो फिर मैं उसमें पानी भी फिल करती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ। तो इतना करने में आधे घंटे हो जाते हैं। और मैं ज़्यादा सुबह नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मैं जगती हूँ 5 बजे, उसके बाद मुझे किचन में जाना होता है। और क्या है कि मैं थोड़ा धूप हो जाता है तो ही आती हूँ। इसका वजह है, रीज़न है कि धूप में ही मेरे को वॉक करना, वरना मैं तो 4 बजे उठ के आ जाऊँ। लेकिन 4 बजे अंधेरा भी रहता है। तो अब मैं बताऊँगी क्या रीज़न है क्यों मैं धूप में टहलती हूँ, मतलब आती हूँ धूप में ही। एक्सरसाइज करना भी मेरे को लगता है कि नहीं गर्मी होगा। यहाँ मैं अब नीचे जा रही हूँ। और नीचे आकर अब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी होती है रोज़। आज तो थोड़ा मौसम उतना गर्मी नहीं था, तो फिर भी बहुत पसीना आता है, ऐसा लगता है जैसे शरीर से आग निकल रहा है वैसा। और पेट में तो अजीब दर्द होने लगता है एक्सरसाइज करने से। मैं आज 30 मिनट का वॉक मतलब एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। तो कभी अगर ज़्यादा मुझे नहीं मन किया तो 20 मिनट तो ज़रूर करती हूँ। और मैं एक्सरसाइज करने से ये देखी तो अभी मुझे बैक पेन में प्रॉब्लम होती थी, तो जो मुझे अब नहीं हो रही है। तो ये फ़ायदा है एक्सरसाइज और योगा मेडिटेशन करने का। अभी मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब खुश भी रहने लगी हूँ। और एक्सरसाइज करने के बाद आती हूँ मैं अपना ड्रिंक लेने और अपने हस्बैंड का भी लेने। उनको मतलब मैं ये कड़वा ड्रिंक देती हूँ, जैसे ये करेला, नीम और जामुन आंवला ये सब का पाउडर है, ये भी मैं मंगाई थी, ये मैं उनको देती हूँ। कभी मैं जामुन का पाउडर का दे देती हूँ, कभी आंवला का दे देती हूँ। आज मैं इनको ये दी थी। ये पीने में तो वो बहुत वो करते हैं कि नहीं पीऊँगा, मतलब बहुत कड़वा लगता है ये उनको। मैं तो नहीं टेस्ट की हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसा लगता है, बट बोलते हैं कि तुम टेस्ट करो, बट कड़वा लगता है इतना तो मेरे को पता है क्योंकि इसमें नीम है, करेला है। उनको अभी ज़रूरत है इसलिए मैं देती हूँ। और यहाँ देख लीजिए 8:15 हो गया था, मैं 7:15 में ऊपर गई थी, 8:15 हो गया। और 15 मिनट में मतलब आराम से मैं सुकून से पानी पीती हूँ। यहाँ कुछ देखना होता है तो अपना देखती हूँ। और उसके बाद बाहर में इतनी गर्मी हो जाती है तो उसको मैं सूख हाथ लेती हूँ। उसके बाद किचन में जो मैं गई कि खाना बना के ही निकली क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था, बोले कि मुझे 10 बजे निकलना है। तो मैं एक घंटा सवा 1 घंटा में मैं इतना सारे खाना बनाई। और मैं दाल चावल तो मैंने बनाई थी, आलू गोभी की सब्ज़ी मैं बनाई थी, आलू का कुचला बनाई थी और सैलेड था। तो आज का खाना मेरा यही बना था। उसके बाद मैं हस्बैंड चले जाते हैं, मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, सैलेड और एक दूध। उसके बाद मैं बालकनी में आती हूँ उनसे बातें करने। जब कोई नहीं रहता है तो मैं उनसे बातें करती हूँ क्योंकि ये मेरी बातें सुनते हैं, बस हाँ में हाँ मिलाते हैं। उसके बाद पूरे घर को क्लीनिंग करना। फिर बेटा का लाने का टाइम हो गया था तो वैन का कॉल आ जाता है 10:40 में। तो फिर मैं चली गई लाने के लिए और नीचे जाना होता है लाने, वैन आती है तो अगर मैं लेट हो जाऊँ तो वो गुस्सा हो जाता है कि मैं लेट क्यों आई। इसलिए वैन का कॉल आते ही मैं मतलब दौड़ते हुए जाती हूँ। आज लाइट कटी हुई थी तो मुझे सीढ़ियों से जाना पड़ा
और हम लोग रहते हैं 5th फ्लोर पे, तो मतलब लाइट कटी रहती है तो बहुत दिक्कत होता है। अब यहाँ पे 5th फ्लोर पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, चढ़ने में लगता है कि सांस फूलने लगी वैसे। बट कोई ना, यहाँ मैं बोल रही थी बाबू को कि बैग और बोतल मुझे दे दो बेटा, बट नहीं, उसको खुद ले जाना था, बोतल खाली ही था। तो यहाँ हम लोग ऊपर आ गए थे और यहाँ पे मैं आते ही लंच